खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर पुलिस ने प्रदेश स्तर पर फहराया परचम। 17 थानों ने शिकायत निस्तारण में किया सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को सीतापुर में बनाया गया डीएम, एसपी और सीडीओ। फिर बात करेंगे सांसद राकेश राठौर के फर्जी पत्र में राजनीतिक गलियारों में मचाई हलचल। खबरनामा के अंत में बात करेंगे रिश्वत लेते धरे गए जिला मलेरिया अधिकारी विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी तक पहुंची सीतापुर कलेक्ट्रेट परिसर में रखी गई दुकानों की शिकायत। ग्राम प्रधानों ने फिर उठाई मानदेय में वृद्धि की मांग, सौंपा ज्ञापन। 23 अक्टूबर को सीतापुर आएंगे राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के 7वें दिन 28 वाहनों का हुआ चालान। कन्या शक्ति वंदन के तहत 1100 कन्याओं का 10 अक्टूबर को होगा पूजन। लखीमपुर खीरी में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को किया गया जागरूक। सीएम योगी ने त्योहारों पर विशेष सतर्कता बरतने के फिर दिए निर्देश। भूमिगत केबल डालने में बिजली विभाग ने किया घपला, जेई निलंबित। खबरें सीतापुर जनपद से। आईजीआरएस पोर्टल पर मिली शिकायतों के निस्तारण में सीतापुर पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्राप्त शिकायतों का 100% गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर सीतापुर ने यूपी में पहला स्थान हासिल किया है। जिले के 17 थानों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आने पर एसपी चक्रेश मिश्र ने पुलिस कर्मियों की सराहना की है। एसपी चक्रेश मिश्र के मुताबिक जिले के 17 थानों ने प्रथम 5 बिंदुओं पर रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान हासिल किया है। विगत सितंबर माह में एक भी आईजीआरएस प्रार्थना पत्र की डिफॉल्टर संदर्भ या सी श्रेणी संदर्भ में गिनती नहीं हुई। एसपी के मुताबिक जिले के थाना रामकोट, खैराबाद, मानपुर, सिधौली, सकरन, अटरिया, महिला थाना, कमलापुर, रेउसा, मोहली, बिस्वा, इमलिया, सुल्तानपुर, तालगांव, संदना, नैमिषारण्य, रामपुर मथुरा और कोतवाली नगर ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्होंने बताया कि इन थानों में ऑनलाइन प्रार्थना पत्र का जल्द और गुणवत्तापरक विधिक निस्तारण किया गया। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर से मंगलवार को मोहम्मद दिलसाद ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान छात्र संघ के चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर मोहम्मद अयान, गौरव शर्मा, हर्षित पाल, हिमांशु मौजूद रहे। बुधवार को सीतापुर में डीएम, एसपी और सीडीओ के कार्यालय का नजारा बदला बदला नजर आया। दरअसल मिशन शक्ति के तहत छात्राओं को एक दिन के लिए डीएम, एसपी और सीडीओ बनाया गया। इस दौरान छात्राओं ने पदीय दायित्वों का कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जनता की समस्याओं को सुना। इसके अलावा प्रशासनिक कामकाज को समझने की भी कोशिश की। सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज की बीएससी की छात्रा अर्पिता सिंह ने डीएम की कुर्सी पर बैठकर फरियादियों की समस्याओं को सुना। फरियाद सुनकर संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को निर्देश दिए। अर्पिता सिंह का भविष्य में आईएएस बनने का सपना भी है। इसी तरह एचकेपी इंटर कॉलेज की 12वीं की छात्रा प्रतीक्षा यादव एक दिन के लिए पुलिस अधीक्षक बनी और एसपी की कुर्सी पर बैठकर फरियादियों की शिकायतों को सुनकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को जागरूक किया और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान एसपी चक्रेश मिश्र ने छात्रा को सफलता के टिप्स भी दिए। छात्रा प्रतीक्षा यादव भी भविष्य में आईपीएस बनना चाह रही है। विशंबर नारायण इंटर कॉलेज की छात्रा संध्या मिश्रा को एक दिन के लिए सीडीओ बनने का अवसर मिला तो उन्होंने भविष्य में नीट क्वालिफाई कर आईएएस बनने के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। संध्या मिश्रा आईएएस अफसर बनकर समाज की सेवा करना चाह रही हैं। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें।
सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के फर्जी पत्र का शिकायत का मामला सामने आया है। इस घटना ने प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। हालांकि पत्र वायरल होने के बाद सांसद राकेश राठौर ने इस मामले पर स्पष्ट किया है कि उन्होंने कोई भी शिकायत पत्र नहीं दिया, उनके नाम का दुरुपयोग किया गया है। बहरहाल इस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि किसी जनप्रतिनिधि के नाम का फर्जीवाड़ा कर किस प्रकार साजिश रची जा सकती है। आपको बता दें कि फर्जी पत्र का इस्तेमाल कर सीएम कार्यालय को एक शिकायती पत्र भेजा गया, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं और मुख्यमंत्री के उपसचिव भास्कर चंद्र कर्णपाल ने इस पत्र की जब गोपनीय जांच कराई तो पता चला कि सांसद ने ऐसा कोई भी पत्र नहीं लिखा था। यह शिकायत फर्जी है। अब प्रशासन इसका पता लगाने में जुट गया है कि इस साजिश के पीछे कौन लोग हैं। वहीं सांसद राकेश राठौर ने भी इसका खंडन किया है। फिलहाल विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। नगर पालिका लहरपुर में रामलीला मंचन की तैयारियों को लेकर भूमि पूजन हुआ, जिसके बाद चेयरमैन हाजी जावेद अहमद ने आदर्श श्री रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के अलावा 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक होने वाले कार्यक्रमों को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में कमेटी के उमेश मेहरोत्रा, निखिल मेहरोत्रा, अखिलेंद्र यादव, रघुवंश अवस्थी, समीर राइन, यूनुस कुरैशी आदि लोग मौजूद रहे। कस्बा रेउसा के संकट मोचन हनुमान मंदिर पर आयोजित मां दुर्गा महोत्सव और सतचंडी महायज्ञ में गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई। कथा व्यास आचार्य चंद्रशेखर महाराज ने भागवत कथा सुनाकर 5वें दिन श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर मां दुर्गा महोत्सव एवं सतचंडी महायज्ञ समिति के अध्यक्ष राजकुमार मिश्रा, डॉक्टर संदीप वाजपेयी, संदीप मिश्रा, जितेंद्र मिश्रा, रामचंद्र पांडे, कपिल मिश्रा, ज्ञान प्रकाश द्विवेदी, जीतू वाजपेयी, आशीष पांडे, पंकज अवस्थी आदि लोग मौजूद रहे। रेउसा के संकट मोचन हनुमान मंदिर पर सोमवार की रात खूब ठहाके गूंजते रहे। मौका था मां नव दुर्गा महोत्सव समिति के द्वारा आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का। कवि सम्मेलन में इटावा की कवित्री योगिता चौहान, अतुल वाजपेयी, प्रियांशु गजेंद्र, हीरामणि वैष्णव ने काव्य पाठ कर श्रोताओं को गुदगुदाया। दीपक दिव्यांशु ने राष्ट्र प्रेम की कविता सुनाकर जोश भर दिया। कवित्री प्रियंका मिश्रा के प्रेम गीत सराहे गए। कवि सम्मेलन में रामेंद्र तिवारी, कृष्ण कुमार त्रिवेदी, राजकुमार मिश्रा, संदीप वाजपेयी, रामेंद्र शुक्ला, विजय शुक्ल, कन्हैया गुप्ता, राम नरेश पोरवाल, आलोक यादव, डॉक्टर संदीप वाजपेयी, संदीप मिश्र सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में कमलापुर से मास्टरबाग जाने वाली सड़क जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क पर तमाम ओवरलोड वाहन निकलते रहते हैं। ओवरलोड वाहनों का भार यह मार्ग नहीं झेल पाया। जाहिर सी बात है कि मार्ग के निर्माण में मानकों की अनदेखी की गई। क्षेत्र के राहुल श्रीवास्तव, अभय सिंह चौहान, सनी अवस्थी, आदेश तिवारी, भूपेंद्र सिंह तोमर ने मार्ग की मरम्मत कराने की मांग की है। हरगांव क्षेत्र से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य एवं भाकपा माले नेता अर्जुन लाल को जिला बदर किए जाने से माले कार्यकर्ताओं में काफी रोष है। मंगलवार को कार्यकर्ताओं ने फिर से विकास भवन परिसर में धरना प्रदर्शन के जरिए अर्जुन लाल के खिलाफ जिला बदर की हुई कार्रवाई को वापस लेने की मांग की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भी नायब तहसीलदार अतुल सेन सिंह को दिया गया। इस मौके पर राम सनेही वर्मा, मेवालाल, सरोजनी, सुरेश पाल सिंह, राजेश साहनी सहित करीब आधा सैकड़ा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीतापुर की कलेक्ट्रेट और तहसील परिसर में अवैध दुकानदारों ने कब्जा कर रखा। यह कहना है अधिवक्ता आलोक कुमार वाजपेयी का। आलोक कुमार वाजपेयी ने तहसील परिसर में रखी दुकानों को अवैध बताते हुए उन्हें हटवाए जाने की मांग मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर की है। आलोक वाजपेयी का कहना है कि इनमें से कई दुकानों का किराए पर भी दे रखी गई है। ग्राम प्रधान अपनी मानदेय में वृद्धि को लेकर फिर से आवाज उठाने लगे हैं। मंगलवार को इसी सिलसिले में एलिया ब्लॉक के प्रधानों ने बैठक की। बैठक में प्रधानों ने रुके हुए विकास कार्यों को जल्द चालू कराने और मानदेय में वृद्धि किए जाने को लेकर विचार विमर्श किया। बैठक के बाद राज्यपाल को संबोधित 11 सूत्री मांग पत्र बीडीओ एलिया शैलेंद्र कुमार सिंह को सौंपा गया। अखिल भारतीय प्रधान संगठन ने बैनर तले हुई बैठक में प्रधान संघ अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, गोविंद प्रसाद, मनमोहन मौर्य, बदरुद्दीन अंसारी, हरजीत सिंह सहित तमाम प्रधान मौजूद रहे। ब्लॉक सकरन क्षेत्र के कस्बा सांडा में मां पैथोलॉजी एवं सांडा मेडिकल स्टोर का शुभारंभ सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने फीता काटकर किया। विधायक ने संचालक से अपेक्षा की कि वह ईमानदारी और लगन से ग्राहकों को सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। इस मौके पर मेडिकल संचालक अनुराग मिश्र, प्रदीप यादव, लक्ष्मण मिश्र, जितेंद्र मिश्रा, रंजन पांडे, श्याम किशोर, सोनू मिश्रा, महेश मिश्रा मौजूद रहे। नगर बिस्वा के एलपीएस ग्लोबल स्कूल में 4 दिवसीय कार्यक्रम के दूसरे दिन विद्यार्थियों ने कवि सम्मेलन के अलावा शैक्षणिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नाट्य मंचन के जरिए समाज को नई दिशा देने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के डायरेक्टर उमंग राजवंशी ने दीप जलाकर की। प्रधानाचार्य दीपा चंद्रा ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन की सराहना की। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के 7वें दिन परिवहन विभाग द्वारा बिना हेलमेट, मोबाइल फोन, रॉन्ग साइड ड्राइविंग और
अनाधिकृत रूप से संचालित बसों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट के 18, बिना सीट बेल्ट के 7 बसों और 3 रॉन्ग साइड ड्राइविंग सहित कुल 28 वाहनों का चालान किया गया। ARTO प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि अधिकतर 2 पहिया वाहन चालक ऐसे मिले जिनके पास हेलमेट तो था, लेकिन वह लगाने के बजाय वह बाइक में लटकते हुए पाए गए। इस चेकिंग अभियान में यात्री मालकर अधिकारी अहमद सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। सिधौली मिश्रिक मार्ग पर स्थित डगराहा धाम आश्रम पर 29वां श्री विष्णु महायज्ञ और विराट संत सम्मेलन 21 अक्टूबर से होगा। सम्मेलन की शुरुआत कलश यात्रा के साथ की जाएगी। आयोजकों ने बताया कि सम्मेलन में बिठूर के आशीष, मध्य प्रदेश से सगुनाबाई, लखनऊ से नेम प्रकाश त्रिपाठी, रायबरेली से अयोध्या प्रसाद, राम सेवक दास सहित कई संत विद्वान प्रवचन लाभ प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया महायज्ञ का समापन 25 अक्टूबर को कन्या भोज भंडारे के साथ होगा। लहरपुर नगर के मोहल्ला अंबरसराय स्थित उदासीन आश्रम संगत में स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्थापना दिवस पर श्री चंद महाराज की मूर्ति का विधि विधान से पूजन और अरदास की गई। इस अवसर पर जयदेवी यादव, अखिलेंद्र यादव, उमेश मेहरोत्रा, रिंकू यादव, अनीता दीक्षित, बलराम लोधी, दिव्यांशी यादव, पंकज यादव मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय सरैया में लर्निंग कैंप का समापन समारोह पूर्वक हुआ। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित लखनऊ कैंप में बच्चों को प्रगति कार्ड दिए गए। अभिभावकों को कार्यक्रम के बारे में बताया गया। सभी से अपील की गई कि बच्चों को प्रतिदिन स्कूल जरूर भेजें। इस मौके पर ऋचा राजेश, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के रामजीत मौजूद रहे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व MLC रामाशीष राय 23 अक्टूबर को सीतापुर आएंगे। वह दोपहर करीब 12:30 बजे कमलापुर पहुंचेंगे, जहां उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद 1 बजे महाराजा अग्रसेन भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रदेश कार्यालय के सचिव मनीष गुप्ता के मुताबिक रामाशीष राय द्वारा 5:30 बजे नैमिषारण्य धाम में दर्शन पूजन किया जाएगा। लहरपुर नगर के मोहल्ला ठठेरी टोला में सोमवार की रात मनमोहक भजन गूंजते रहे। मोहल्ले में किरण मेहरोत्रा के आवाज पर भजन संध्या हुई, जिसमें महिलाओं ने भजन सुनाए। इसके बाद डांडिया रास नृत्य भी महिलाओं ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में क्षमा मेहरोत्रा, प्रिया मेहरोत्रा, एकता मेहरोत्रा, रिशु टंडन, नेहा टंडन, अंकिता टंडन आदि लोग मौजूद रहीं। शहर के आंख अस्पताल परिसर में मंगलवार को श्री सार्वजनीन दुर्गोत्सव की शुरुआत हुई। 6 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में बंगाली रीति रिवाज के अनुसार मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाएगी। आयोजकों ने बताया कि इस बार 49वां दुर्गोत्सव मनाया जा रहा है। पंचमी पर इस बार जो है पूजा पंडाल में नीता मुखर्जी, नीता दास, अपर्णा दास, गीतिका दत्ता, श्यामली पोले, रिया दत्ता, देवर्षि दास आदि महिलाओं ने माता की पूजा में भोग के लिए नारियल के लड्डू बनाए। इस दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हुआ। ब्लॉक परसेंडी के बहुरिया कला के कार्ड धारकों ने कोटेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कार्ड धारकों की तरफ से जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप है कि कोटेदार रामदेवी राशन में घटतौली करती हैं। इस मौके पर रामलखन, छोटेलाल, सोमवती, विमला देवी, जगदीश, चंद्रपाल, रामकुमार सहित कई कोटेदार मौजूद रहे। शहर के सिंघानिया एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मंगलवार को विजयदशमी पर्व मनाया गया। प्री प्राइमरी वर्ग के विद्यार्थियों ने राम, लक्ष्मण, सीता, दशरथ के कई रावण, हनुमान की वेशभूषा में नाट्य प्रस्तुत किया। विद्यालय के अध्यक्ष OP सिंघानिया ने विद्यार्थियों को विजयदशमी पर्व का महत्व बताया। इस मौके पर रावण के पुतले का दहन भी किया गया। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। नगर पंचायत तंबौर के मोहल्ला अंबेडकर नगर में स्थित श्री महर्षि वाल्मीकि आश्रम व मंदिर में एक बेटी का विवाह संपन्न हुआ। सामाजिक सहयोग से हुए विवाह में बारातियों के स्वागत सत्कार से लेकर अन्य रस्में भी निभाई गई। इस मौके पर मोहल्ले के सभासद प्रतिनिधि सुधीर कुमार, अजय कुमार, विनोद वाल्मीकि, सोनू वाल्मीकि, प्रदीप वाल्मीकि, राम गुलाम आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के रमना फार्म स्थित चाणक्य उद्योग कंपनी के मजदूरों ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मजदूरों का आरोप है कि कंपनी द्वारा मजदूरों को मजदूरी की पैसा नहीं दिया जा रहा। पैसा मांगने पर उन्हें भगा दिया जाता है, जबकि करीब 3 माह से मजदूर कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। मजदूरों का कहना है कि कंपनी बंद होने के बाद मजदूरी अटकी हुई है। शुभम, पंकज, इंदल, श्यामगिरी, विवेक यादव, अमृतलाल, राजेश कुमार सहित कई मजदूरों ने कोतवाली लहरपुर में प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत पर पूर्व विधायक सुनील वर्मा ने हर्ष व्यक्त किया है। पूर्व विधायक ने कहा कि सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष परसेंडी अनूप श्रीवास्तव, संजय शुक्ला, अखिलेश दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे।
ब्लॉक संसाधन हरगांव पर राष्ट्रीय आविष्कार अभिज्ञान प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता में उच्च प्राथमिक विद्यालय से 3 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसमें 100 बच्चों को एक्सपोजर विजिट के लिए चुना गया। तत्पश्चात टॉप 25 छात्रों को क्विज व साक्षात्कार में उपरांत चयनित किया गया। इसमें शरद, मयंक, आराध्या, छाया सहित 25 छात्र चुने गए। इस अवसर पर खंड शिक्षाधिकारी रमाकांत मौर्य ने प्रमाण बांटे। कार्यक्रम में जूनियर शिक्षक संघ अध्यक्ष रामचंद्र मिश्रा, शैलेंद्र राज, विनय गिहार, बलवीर सिंह, पंकज गिरी, आनंद अवस्थी आदि लोग मौजूद रहे। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार हुए युवक ने आईजीआरएस के जरिए शिकायत दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है। अटरिया थाना क्षेत्र के ग्राम गोद्दा निवासी सुहेल ने अहमदपुर जट के मजरा मिर्जापुर माफी के कुछ लोगों पर ठगी का आरोप जड़ा है। आरोप है कि उन्होंने 2,40,000 रुपए ठग लिए हैं। इसके अलावा और भी कई लोगों ने आईजीआरएस के माध्यम से शिकायत की है। कोतवाल अरविंद सिंह ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली बिस्वा क्षेत्र में मंगलवार को एक पिकअप और बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर में ग्राम बगलापुर सदरपुर के शुभम गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि शुभम अपनी बाइक से पेट्रोल डालकर वापस हो रहे थे। इसी बीच विपरीत दिशा से आ रही पिकअप की चपेट में आ गए। घायल शुभम को सीएचसी बिस्वा पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय सीतापुर रेफर कर दिया। कस्बा पिसावा के रामलीला मैदान पर छठे दिन कलाकारों राम केवट संवाद का मंचन हुआ। जय मड़ैया बाबा सेवा समिति के कलाकारों ने मंचन कर मन मोह लिया। दर्शकों द्वारा स्थानीय कलाकारों के सजीव मंचन को काफी सराहा भी गया। जिला वॉलीबॉल संघ सीतापुर के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पुरुषों का फाइनल मैच श्री कृष्णा कॉलेज ने जीता, जबकि उप विजेता का खिताब तंबौर वॉलीबॉल क्लब को मिला। प्रतियोगिता में 25 टीमों ने भाग लिया। महिला वर्ग में 3 टीमों ने प्रतिभाग किया और इसमें पहली प्रतियोगिता का उद्घाटन स्वर्ण स्वाभिमान भारत के जिलाध्यक्ष दीपिल अरोड़ा ने किया। महिला वर्ग में एलपीएस ग्लोबल स्कूल बिस्वा विजेता और आरएमपी इंटर कॉलेज सीतापुर उप विजेता रहा। इस मौके पर उत्तर प्रदेश वॉलीबॉल संघ अध्यक्ष मंडल समन्वयक मनोज कुमार सिंह, के सिंह, विनय सिंह, अवधेश यादव, सीतापुर वॉलीबॉल संघ अध्यक्ष आलोक सिंह, धीरेन्द्र यादव, शिवपाल बघेल, गीत कुमार वर्मा, डॉक्टर निखिल कुमार रस्तोगी आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर के श्री राम लीला मैदान पर वृंदावन से आए कलाकारों ने नारद मोह का मंचन किया। आदर्श श्री राम लीला कमेटी के तत्वाधान में चल रही श्री राम लीला में विश्व मोहिनी स्वयंवर आकर्षण के केंद्र रहा। वृंदावन धाम के ब्रज बिहारी लीला धाम के कलाकारों का मंचन काफी सराहा गया। लहरपुर क्षेत्र के देवी मंदिर केसरीगंज पर 34वां नवरात्रि महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दुर्गा जागरण समिति के तत्वाधान में श्रद्धालुओं ने यज्ञ भगवान की पूजा अर्चना की। श्री सतचंडी महायज्ञ में नैमिष धाम से पधारे कथाव्यास गोविंदाचार्य ने अजामिल की कथा सुनाई और इस मौके पर तमाम श्रद्धालु मौजूद रहे। नगर के पूर्विन देवी मंदिर पर गायत्री परिवार द्वारा हवन पूजन भी किया गया। ब्लॉक खैराबाद में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ। ब्लॉक सभागार में मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विमलेश तिवारी, जितेंद्र शुक्ला, अनूप गुप्ता, शैलेंद्र सिंह, नितिन गुप्ता सहित महिलाएं मौजूद रहीं। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर खीरी में आयोजित हिंदू महासभा के सम्मेलन में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अनुपम मिश्रा ने कहा कि यह सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने संगठन की कमान संभालने वाले जिलाध्यक्ष विनोद गुप्ता की सराहना की। सम्मेलन में मनीष सिंह चौहान सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक धौरारा के ग्राम बबुरी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेला का उद्घाटन प्रधान प्रतिनिधि पप्पू वर्मा ने किया। मेले में पशुओं के रखरखाव की जानकारी पशुपालकों को दी गई। कई पशुओं का टीकाकरण भी किया गया। यह मेला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश प्रसाद के दिशा निर्देशन में हुआ। मेले में डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर अनिल दुबे ने पशुपालकों को महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। लखीमपुर खीरी के डीसीडीएस किडनी केयर डायलिसिस सेंटर में जिला पुरुष चिकित्सालय मोतीपुर ओयल की लैब द्वारा डायलिसिस रोगियों का ब्लड सैंपल लिया गया। कैंप में करीब 25 मरीजों की सीबीसी, केएफटी, एलएफटी की जांच के लिए नमूने लिए गए। सेंटर मैनेजर ओम शर्मा, अतुल गुप्ता ने विशेष सहयोग किया। लखीमपुर खीरी में 73वीं जनपदीय स्पोर्ट्स फॉर स्कूल एथलेटिक्स प्रतियोगिता सांस्कृतिक समारोह का शुभारंभ हुआ। जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने दीप जलाकर की। क्रीड़ा प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर डीएम ने मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, कार्यक्रम संयोजक ईश्विंदर सिंह मौजूद रहे। कन्या शक्ति वंदन के तहत 1100 कन्याओं के सामूहिक पूजन कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में बैठक की। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने बताया कि यह कार्यक्रम मिशन शक्ति अभियान के तहत आयोजित होगा। 10 अक्टूबर को मंडी समिति राजापुर में परिषदीय विद्यालयों की कक्षा 1, 2, 3 की 1100 कन्याओं का पूजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिले के प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल शामिल होंगे। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों के साथ रूपरेखा बनाई। बैठक में एसपी गणेश प्रसाद साहा, सीडीओ अभिषेक कुमार, डीपीओ लवकुश भार्गव सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
मिशन शक्ति अभियान के तहत सरस्वती शिशु मंदिर, चंदन चौकी, कोठी तिराहा पर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक किया गया। डॉक्टर कोमल साहा ने महिलाओं को स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता के बारे में बताया। कार्यक्रम में कुंती, संजू, दुर्गेश, मोहिनी, सुनीता मौजूद रही। अब खबरें प्रदेश से। दुर्गा पूजा, दशहरा जैसे त्योहारों पर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के दौरान पूरी सतर्कता बरतने के बाद चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पर जोर दिया है। इस दौरान सीएम ने यूपी को प्लास्टिक मुक्त बनाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने मूर्ति विसर्जन स्थलों पर विशेष सफाई के साथ समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री त्योहारों के दृष्टिगत अधिकारियों के संग बैठक कर समीक्षा कर रहे थे। अब बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग में मचे भ्रष्टाचार की। यद्यपि रिश्वत मांगना जिला मलेरिया अधिकारी के लिए महंगा पड़ गया, लेकिन सवाल यह है कि आए दिन विजिलेंस टीम की कार्रवाई के बावजूद रिश्वतखोर सुधर नहीं रहे हैं। यह मामला यूपी के उन्नाव से सामने आया है। बताते हैं कि उन्नाव में तैनात जिला मलेरिया अधिकारी रमेश चंद्र यादव ने 50 दिन का चिकित्सीय अवकाश अग्रेषित करने के लिए 10,000 रुपये मांगे थे। रुपये देने पर जब मना किया गया तो उन्होंने इससे आगे नहीं भेजा। परेशान माइक्रोबायोलॉजिस्ट ए.के. गुप्ता ने विजिलेंस में शिकायत कर दी, जिसके बाद लखनऊ की विजिलेंस टीम ने जिला मलेरिया अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया और साथ ले गई। रबी फसलों की बुआई अभी भले ही नहीं शुरू हुई है, लेकिन डीएपी खाद की मारामारी और कालाबाजारी की शिकायतें सामने आने लगी हैं। यह मामला यूपी के आगरा से सामने आया है। आगरा में डीएपी के कालाबाजारी पर कमिश्नर ऋतु महेश्वरी ने सचिव को सस्पेंड कर दिया है। मंडलायुक्त ने प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति परौली, अहिर और बमरौली कटारा केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान गड़बड़ी पर सचिव के खिलाफ विभागीय जांच और दूसरे को निलंबित करने के आदेश दिए। आगरा के डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने भी डीएपी की कालाबाजारी पर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। अब बात करेंगे हज यात्रियों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। दरअसल उत्तर प्रदेश में हज यात्रा में आवेदन के लिए तारीख बढ़ाए जाने के बाद हज कमेटी अध्यक्ष मुलसिम रजा ने भारत सरकार के विभागीय मंत्री को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष मुताबिक यूपी में हज यात्रा 2025 के लिए अब तक 17,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि यूपी में कोटा 28,000 का है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तय की गई थी। उन्होंने हज यात्रियों के लिए एक और मौका दिए जाने की मांग की है। बिजली विभाग अधिक बिल भेजने के मामले में तो अक्सर सुर्खियों में बना ही रहता है। अब भूमिगत केबल डालने में हुए घपले को लेकर फिर से चर्चा है। यह गड़बड़ी इज्जतनगर क्षेत्र के सामने आई है। हालांकि मुख्य अभियंता रणविजय सिंह ने जेई अनिल कुमार को निलंबित कर दिया है। साथ ही एसडीओ के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। बताते हैं सन सिटी बिजली उपकेंद्र के पीर बहोड़ा में भूमिगत केबल और एचडीपीआई पाइप बिछाने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी कर दी गई। यही नहीं, ठेकेदार को गलत तरीके से भुगतान भी कर दिया गया। यह खबर बिजली उपभोक्ताओं को सावधान करने वाली खबर है। जो उपभोक्ता मीटर रीडरों पर पूरी तरह विश्वास कर रहे हैं वो तो सचेत हो जाएं, क्योंकि ऐसा ही एक मामला यूपी के गाजीपुर से सामने आया है। गाजीपुर में मीटर रीडर उपभोक्ताओं को चूना लगा रहे थे। यह मीटर रीडर घर पर बैठकर मीटरों की रीडिंग पर उपभोक्ताओं को ज्यादा बिल भेज दिया करते थे। कुछ दिनों तक तो उपभोक्ताओं ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उन्हें संदेह हुआ तो इसकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से की। अधिकारियों ने शिकायत का संज्ञान लिया और धांधली करने वाले मीटर रीडरों को कार्यमुक्त कर दिया। ऐसे में आपको भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कहीं मीटर रीडर घर बैठे तो रीडिंग नहीं भेज रहा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन बहुमत हासिल करने में सफल हुई है। 90 सीटों पर हुए चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 और कांग्रेस को 6 सीटों पर जीत मिली है, जबकि भाजपा को 29 सीटों पर सफलता हासिल हुई है। हरियाणा विधानसभा में एग्जिट पोल के नतीजों के उलट परिणाम आए हैं। एग्जिट पोल में जहां 10 वर्षों बाद कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान लगाया गया था, वहां भाजपा को सफलता मिलती दिख रही है। हरियाणा में 90 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा को 49 सीटें, कांग्रेस को 35 सीटें मिलने का अनुमान है। इसके साथ ही INLD 2 और अन्य के खाते में 3 सीटें जाने की संभावना है। ऐसे में माना जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी की फिर से सरकार बनेगी। इसे लेकर जगह जगह जश्न भी मनाया जाने लगा है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड DT ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।